नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टेंडर लेकर आए हैं जिसका काफ़ी दिनों से हम लगभग 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जन शिक्षण संस्थान बनाया था। अभी फिर से एक ईओआई पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की वेबसाइट पर, और इस ईओआई के बारे में डिटेल जानकारी लेकर हम आपके पास आए हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये जो प्रपोजल है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, कोई ईमेल या हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी होगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 250 डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट दी गई है। आप सिर्फ इस जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी गई है उनमें से ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर कर अपना प्रपोजल लगा पाएंगे। अपनी मर्जी से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, जो लिस्ट दी गई है उसी लिस्ट में से आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना होगा या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि कोई भी जो एनजीओ है सिर्फ वही इस प्रोजेक्ट को लगा सकता है। एनजीओ की अगर हम बात करें तो या तो वो सेक्शन 8 की कंपनी हो, अगर वो कंपनी है तो, क्योंकि सेक्शन 8 की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। सेकंड में सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कोई भी संस्था है, कोई सोसाइटी है। थर्ड, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो 3 लोग ही इस प्रपोजल के लिए एलिजिबल होगी। जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं वो जन शिक्षण संस्थान के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगी। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट, अगर हम और पॉइंट्स पर बात करें तो सबसे पहले एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जीएसएस के लिए रखा गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि एनजीओ होना मस्ट है। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो एनुअल टर्नओवर 10 लाख इन ईच फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए दोस्तों, एवरेज और ईच फाइनेंशियल ईयर में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। एवरेज में अगर एक साल में आपका 30 लाख है तो भी चल जाता है, परंतु ईच ईयर बोला है तो हर साल 10 लाख मिनिमम होना जरूरी है। उसके अलावा 3 साल का आपका एग्जिस्टेंस के साथ साथ आपको पास स्किलिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्किलिंग के अलावा अगर कोई एनजीओ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप या कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, लाइफ स्किल वेलफेयर प्रोग्राम, इस तरह का भी कोई प्रोग्राम कर रहा है तो भी वो एलिजिबल होगा। उसके अलावा मैं बात करूं बैंक गारंटी के रूप में, कोई भी जन शिक्षण संस्थान किसी भी एनजीओ को एलोकेट होता है तो उसे 30 लाख रुपए की बैंक गारंटी 18 महीने के लिए मिनिस्ट्री को सबमिट करनी होगी। फंडिंग पैटर्न जो जेएसएस की गाइडलाइंस है 2 किस्तों में किया जाएगा। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एमएसडीई की जो टीम होगी, जिस भी जीएसएस को आप प्रपोज कर रहे हैं वहां पर आपका एक फील्ड विजिट जरूर होगा। और अतः आप ध्यान रखें कि जिस भी बिल्डिंग को आप प्रपोज कर रहे हैं वो जीएसएस की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार हो, क्योंकि एमएसडी की फील्ड टीम के इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के आधार पर ही आपको जीएसएस एलोकेट होगा। ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, अगर मैं बात करता हूं तो एक आपको सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में ध्यान रखना है कि आप एक एजेंसी एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है, लेकिन उसमें वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर पाएगी। ठीक है दोस्तों। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स साइन और स्टैम्प होना कंपलसरी है, अदरवाइज तो आपका टेंडर कैंसिल किया जा सकता है। लास्ट डेट जो है वो 21 जून को रखी गई है, शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन सबमिशन होगा। कोई हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। अब देखिए दोस्तों, एक जो एलिजिबिलिटी का मेकिंग पैरामीटर्स, आपको मार्किंग का जो पैरामीटर है वो दिया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे स्क्रूटनी एंड टेक्निकल असेसमेंट ऑफ ऑनलाइन प्रपोजल, उसमें सबसे पहले टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट बात आता है कि प्रेजेंस, मतलब आपका ऑफिस उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रपोज कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट में आपका जीएसएस के लिए आपके पास सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। लास्ट 3 ईयर में आपने कितना वर्क ऑर्डर, कितना काम किया है, कितने नंबर ऑफ आपकी परसेंटेज है, उसके 10 मार्क्स होंगे। जितने आपने प्रोजेक्ट लिए हैं, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट या सीएसआर या अदर स्किल ट्रेनिंग में लास्ट 3 ईयर के अंदर 9 नंबर होंगे उनके।
उसके अलावा नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कई सोसाइटियाँ एनजीओ अपने नीचे एजुकेशन इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल चलाती है, तो उसके भी आपके 2 नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। 3 साल के एनुअल टर्नओवर के आपके 12 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपके पास टीम है या नहीं, उसके 4 नंबर। अवार्ड रिवार्ड रिसीव्ड बाय एजेंसी 2 नंबर। उसके अलावा जो फील्ड की विजिट की रिपोर्ट होगी, जो मैंने कहा था कि एमएसडीई की फील्ड रिपोर्ट टीम जो है एक फील्ड रिपोर्ट में रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाएगी, उसके 25 नंबर होंगे और टेक्निकल प्रेजेंटेशन के 25 नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये एक मार्किंग क्राइटेरिया दिया गया है और मार्केटिंग क्राइटेरिया में आप लोगों को अपने मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे, उसी आधार पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, वो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्नैपशॉट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जिसमें सीरियल नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इसकी कंप्लीट लिस्ट हम एक पीडीएफ बनाकर वीडियो के अंदर अपलोड करती है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए पहला अंडमान एंड निकोबार में निकोबार, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, नामासाई, 1-2 डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको भी हम साथ में वीडियो में अटैच कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का जन शिक्षण संस्थान का प्रपोजल, और एक स्क्रीनशॉट भी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप एनजीओ दर्पण में एनजीओ दर्पण आईडी की मदद से जो स्नैपशॉट आपको दिखाई दे सकता है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर कर एनजीओ दर्पण की मदद से रजिस्ट्रेशन कर कर पूरे प्रपोजल को भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ जन शिक्षण संस्थान के रूप में जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।